हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस से खेलते हुए दिखेंगे। हार्दिक पांड्या जीटी के कैप्टन थे, उनको मुंबई इंडियंस ने ट्रेड किया है गुजरात लायंस से। क्या होता है ट्रेडिंग, किस रूल के तहत मुंबई इंडियंस ने लिया है हार्दिक पांड्या के, जो बीसीसीआई की नई रूल्स है। और क्लब में खासकर, ये पहले फुटबॉल्स में होता था कि खिलाड़ियों की ट्रेडिंग होती थी, खिलाड़ी एक क्लब से दूसरे क्लब में जाते थे। इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज आप ये भी कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को गुजरात लायंस ने मुंबई इंडियंस को बेचा है पैसे। किस रूल की तहत हुआ है ये, जैसे फुटबॉल में आपको पता है कि क्लब कल्चर पहले से ही, कंट्री के मैचेस कम होते हैं, क्लब के ज़्यादा होते हैं। तो जो बड़ी क्लब्स होती हैं या छोटी क्लब्स होती हैं, वो ये सब करती हैं कि जो अच्छे खिलाड़ियों को किसी क्लब से खरीदती हैं। उसमें प्लेयर को भी बेनिफिट्स कुछ मिलता है और फ्रेंचाइजी को भी बेनिफिट्स मिलता है जो सेल करती हैं। जैसे अगर ये डील कैसे हुई है, गुजरात लायंस पे करेगा मुंबई इंडियंस को कुछ पैसा, एक्स रुपीज़, क्योंकि ये नहीं दिया गया है, और इसके बदले हार्दिक पांड्या को भी मुंबई इंडियंस से एक्स रुपीज़, अपने 15 करोड़ जो उनका है वो नहीं बदलेगा, जो उनकी बेस प्राइस है, जो आईपीएल में जिस पे उनकी बोली लगी थी या गुजरात लायंस ने लिया था, 15 करोड़ उनको एज अ आईपीएल खेलने की फ़ीस मिलेगी। उसके अलावा कुछ अलग से अमाउंट जो हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, वो हार्दिक पांड्या को मिलेगी मुंबई इंडियंस के खेलने के लिए। और इसमें बेनिफिट्स क्या है गुजरात का, गुजरात को भी काफ़ी अच्छा पैसा मुंबई इंडियंस ने दिया है हार्दिक पांड्या को अपने टीम में लाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सभी फ्रेंचाइजी का अलग अलग पर्स होता है, रिटेंशन के बाद पैसा बचता है। तो अब इसमें क्या, इस डील के तहत क्या होगा कि गुजरात के पास 15 करोड़ एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस को अपना 15 करोड़ का पर्स ट्रांसफ़र कर दिया है, और मुंबई इंडियंस ने कोई खिलाड़ी नहीं दिया। आप सपोज़ कीजिए कि अगर कोई और खिलाड़ी 10 करोड़ का या 12 करोड़ का होता है, सपोज़ कीजिए अदर खिलाड़ी जिसकी वैल्यू 10 या 12 करोड़ होती, अगर वो मुंबई इंडियंस से जाता तो मुंबई इंडियंस के सिर्फ 4 करोड़ ही पर्स में घटते। लेकिन अब मुंबई इंडियंस के पर्स पे 15 करोड़ का एक्स्ट्रा पड़ेगा। आज रिलीज़ होंगे खिलाड़ी, हो सकता है कि मुंबई इंडियंस कुछ ज़्यादा वैल्यू के खिलाड़ी को रिलीज़ कर दे, जिससे उनका जो बोली लगाने के लिए ऑक्शन में उनके पास ज़्यादा पर्स बचे। और यही नहीं हुआ है, बैंक डागर भी आए हैं आरसीबी में, शहबाज नदीम गए हैं, और कुछ और हो सकते हैं। ये खुलता कब है, आप आईपीएल के 1 महीने, स्टार्टिंग के 1 महीने पहले तक ये कर सकते हो। और ठीक इसी तरीके से रिटेंशन के पहले तक भी ट्रेडिंग विंडो खुला होता है। अगर फ्रेंचाइजीज एग्री होती हैं तो आपके मन में ये भी डाउट होता है कि फॉरेन प्लेयर्स की भी ट्रेडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें एक रूल होता है, वो रूल फॉलो करना पड़ता है कि आपको जिस कंट्री का है उस कंट्री की एनओसी भी चाहिए। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई बेन स्टोक्स हैं, अगर बेन स्टोक्स को चेन्नई ट्रेडिंग करती किसी दूसरे में, तो उनको ईसीबी से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी परमिशन लेना होता। एक चीज़ जिसका मुझे दुष्परिणाम लग रहा है इन फ्यूचर हो सकता है कि खिलाड़ी कंट्री से ज़्यादा क्लब को प्रेफर करेंगे, जिस तरीके से फुटबॉल में होता है। तो इसका मुझे माइनस पॉइंट भी लग रहा है। जैसे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स तो कर ही रहे हैं, और काफ़ी क्रिकेटर आप हाल ही में देखेंगे कि इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट पाकिस्तान के से लिया है, मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, या हारिस रऊफ़ का भी देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से वो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट से। एक चीज़ जिसका मुझे दुष्परिणाम लग रहा है इन फ्यूचर हो सकता है कि खिलाड़ी कंट्री से ज़्यादा क्लब को प्रेफर करेंगे, जिस तरीके से फुटबॉल में होता है। तो इसका मुझे माइनस पॉइंट भी लग रहा है। जैसे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स तो कर ही रहे हैं। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तान में की टीम से टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया है, और वही हारिस रऊफ़ आपको बिग बैश खेलते हुए दिखेंगे। तो खिलाड़ी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए भी कंट्री धीरे धीरे पैसे से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, कंट्री नीचे हो जाएगी। हाँ, क्रिकेट तो बढ़ रहा है, खिलाड़ियों को पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। फ्यूचर में इसके परिणाम गलत हो सकते हैं, खिलाड़ी कंट्री से ज़्यादा क्लब को प्रेफर करेंगे, जिस तरीके से फुटबॉल में करते हैं। तो आप भी अपना राय दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेडिंग वाला सिस्टम है वो सही है कि गलत है। फ्यूचर में इसके परिणाम गलत हो सकते हैं, खिलाड़ी कंट्री से ज़्यादा क्लब को प्रेफर करेंगे, जिस तरीके से फुटबॉल में करते हैं। तो आप भी अपना राय दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेडिंग वाला सिस्टम है वो सही है कि गलत है।